Good morning, students. This is a video part 2, class 7th, chapter number 3, beginning of a new life, part 1. In video part 1, we have discussed up to this. हम यहाँ तक पढ़ चुके थे गाइस. फर्स्ट जो वीडियो थी, फर्स्ट पार्ट तक था, हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे. लेट अस स्टार्ट गाइस. आज हम स्टार्ट करते हैं. Mr. Dick seemed to be perplexed, but Miss Betsy continued to speak. Well, this is my nephew, and he has run away. Now what should we do with him? मिस्टर डिक जो थे वो कंफ्यूज दिख रहे थे, परप्लेक्स दिख रहे थे, लेकिन जो मिस बैट्से थे वो लगातार बोलती जा रही थी. वेल दिस इज माई नेफ्यू. ने कहा ये मेरा भतीजा है, नेफ्यू है, और ये घर से भाग चुका है, भाग कर आ गया है. अब क्या किया जाना चाहिए इसके साथ? डिक सजेस्टेड दैट आई शुड इमीडिएटली बी गिवन अ बाथ. डिक ने सजेस्ट किया कि मुझे जल्दी ही नहा लेना चाहिए. द बाथ टुक अवे सम पेन फ्रॉम माई एक्टिंग लिम्स. स्नान करने के बाद मेरे जो अंगों में से जो दर्द था वो थोड़ा कम हुआ. लिम्स मतलब अंग. आई वॉज क्लोथ इन ए शर्ट एंड ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स दैट बिलोंग टू मिस्टर डिक. जो मैंने कपड़े पहने थे, एक शर्ट पहनी थी और एक पेयर ऑफ ट्राउजर्स पहना था जो कि मिस्टर डिक का था. देन आई वाज कवर्ड इन 2 ग्रेट शॉल्स व्हिच वार्म्ड माय बॉडी. फिर मैंने एक 2 बड़ी शॉल्स लपेट ली थी जिसने मुझे गर्मी दी, मेरी बॉडी को गर्माहट दी. आई फेल इनटू अ डीप स्लीप एंड आई वाज वोकन अप एट डिनर टाइम. और मैं गहरी नींद में सो गया और मुझे डिनर के टाइम उठाया गया. द डिनर वाज अ ट्रीट एज आई हैड नॉट टेस्टेड फूड फॉर लॉन्ग. जो डिनर थी वो मेरे लिए एक ट्रीट की तरह थी, क्योंकि इससे पहले मैंने इतना गुड फूड टेस्ट नहीं किया था बहुत लंबे समय से. आई नरेटेड माई एगोनाइजिंग पास्ट टू माई आंट इन एज मच डिटेल एज आई पॉसिबली कुड. मैं जो एगोनाइजिंग का मतलब होता है अति पीड़ा देने वाला, जो मेरा जो पास्ट था, जो मेरा भूतकाल था जिसने मुझे पीड़ा दी थी, मैं सब बता रहा था अपनी आंट को. जितनी पॉसिबली तरीके से मैं बता सकता था मैंने उनको बताया. I was deeply anxious regarding my future, but I chose not to talk of it that night. मैं अपने फ्यूचर के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित था, लेकिन मैंने सोचा कि उस दिन मैं उस रात में इसके बारे में बात नहीं करी मैंने अपनी आंट से. The next day, I learned that Aunt Betsy had written to my stepfather about my presence in her house. अगले दिन मुझे पता चला कि आंट बैट्से ने मेरे स्टेपफादर को, सौतेले पिता को पत्र लिखा और बताया कि मैं उनके घर पर हूँ. मेरी प्रेजेंस के बारे में उन्हें लेटर लिखा. The very thought of my stepfather tracing me and taking me back was agonizing. वो सोच कि मेरे पिताजी मुझे ढूंढ लेंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे, ये सोच बड़ी पीड़ा देने वाली थी मेरे लिए. The day that followed was spent in a state of anxiety. जो दिन थे उसके बाद बड़े चिंतित तरीके से निकले, व्याकुलता के तरीके से निकले. Fortunately, Mr. Dick grew fond of me and I got to spend some time with him. कहने का भाव यह है कि यहाँ पर मिस्टर डिक की और डेविड की दोस्ती हो गई थी और दोनों साथ साथ टाइम बिताने लगे. The memorable moments that I shared with Mr. Dick, whose passion for flying kites was insurmountable, is my comfort to some extent. जो यादगार क्षण थी मिस्टर डिक के साथ कि उनका पैशन काइट्स उड़ाने का, वो काइट्स उड़ाते थे दोनों, और इस तरह के मोमेंट्स ने क्या किया, डेविड के पेन को, डेविड की बेचैनी को कुछ हद तक कम किया. वन डे मिस बैट्से आस्क्ड मी व्हाट डू यू थिंक ऑफ डिक. एक बार मिस बैट्से ने मुझसे पूछा कि अब डिक के बारे में क्या सोचते हो. आई रिप्लाइड, मैंने कहा, ही इज वेरी नाइस, वो अच्छा है. Miss Betsy then informed me that Mr. Dick was a distant relative of hers and he was declared insane by his own brother. मिस बैट्से ने मुझे बताया कि जो मिस्टर डिक है उनके दूर का रिश्तेदार है और डिक को उसके भाई के द्वारा पागल करार कर दिया गया है, पागल घोषित कर दिया गया है कि डिक जो है पागल है, इंसेन है. मिस बैट्से had come to his rescue and got him home. मिस बैट्से उसके बचाव के लिए आई और उन्होंने उसको बचाया और उसे अपने घर ले गई. I was told that Mr. Dick had been living with her for the past 10 years. और मुझे बताया गया कि जो मिस्टर डिक है
आंट बैट्से के साथ पिछले 10 सालों से रह रहे हैं। ऑन हियरिंग अबाउट दिस माई अफेक्शन फॉर माई आंट इंक्रीज मैनीफोल्ड। और ये सुनकर मेरी जो अफेक्शन है, जो मेरा प्यार है, मेरा जो प्यार है मिस्टर आंट की तरफ, मिसेस आंट की तरफ, मेरी आंट की तरफ, वो और बढ़ गया था। द नेक्स्ट डे मिस्टर मर्डस्टोन रोड इनटू द गेट विद हिज सिस्टर मिस मर्डस्टोन। अगले दिन क्या है, मिस्टर मर्डस्टोन और उनकी सिस्टर मिस मर्डस्टोन मिस बैट्से के घर के गेट के पास आई। मिस बैट्से फर्स्ट रिप्रोच्ड मिस मर्डस्टोन फॉर अलाउइंग हर डंकी टू ट्रैम्पल द एज ऑफ हर लॉन। देन शी कॉल्ड फॉर मी टू मीट द विजिटर्स। मिस बैट्से ने सबसे पहले तो उनकी निंदा की, उन्हें भला बुरा कहा मिस मर्डस्टोन को, क्योंकि उन्होंने क्या करा था कि जो उनका डंकी था, उन्होंने उसके डंकी ने जो मिस बैट्से के लॉन की एजेस थी वो ट्रैम्पल कर दी थी, वो रोन दिए थे। और फिर उन्होंने मिस बैट्से ने मुझे बुलाया ताकि मैं विजिटर से मिल सकूं। मिस्टर मर्डस्टोन एक्सप्रेस हिज ग्रेट डिस्प्लेजर रिगार्डिंग माई बिहेवियर। मिस्टर मर्डस्टोन ने मेरे बिहेवियर के प्रति, मेरे बर्ताव के प्रति बड़ी नाराजगी जाहिर की। He said, "This boy has caused me much trouble in the past." उन्होंने कहा इस लड़के ने मुझे बड़ा तंग किया है, पास्ट में बहुत परेशान किया है। He has a rebellious spirit and a violent temper. इसका जो यानी कि डेविड का जो व्यवहार है वो विद्रोही है, हिंसात्मक है, वायलेंट स्वभाव है उसका। We have tried to correct these vices but all in vain. कहता है कि हमने बहुत कोशिश की कि इसकी बुराइयों को खत्म कर दे, बुराइयों को समाप्त कर दे, लेकिन सब व्यर्थ गया। In turn, my aunt asked, "If he had been your own boy, would you have beaten him and sent him off to a house in London at such a tender age?" उनके जवाब में मेरी आंट बैट्से ने उनसे पूछा, अगर ये आपका बेटा होता क्या तुम तब भी इसको इसी तरह से पीटते और इसे घर से बाहर लंदन में भेज देते, इतनी छोटी सी एज में, इस कोमलता वाली एज में जिसमें बच्चों को बड़े पैम्पर तरीके से रखा जाता है, बड़े लाड प्यार तरीके से रखा जाता है। ओके गाइस, इस वीडियो पार्ट में इतना ही। द नेक्स्ट पोर्शन विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।